हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। मैं हूं मोनिका। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, नंबर लाइन, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओवर इंटीजर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हम पढ़ेंगे सभी प्रॉपर्टीज और विद 4 ऑपरेशंस। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है क्लोज प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स इफ एनी गिवन इंटीजर्स a and b, then ए और बी 2 इंटीजर्स अगर दे हों तो क्या होता है, हम चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बेस पे पढ़ते हैं। एडिशन, इफ हम ऐड करें, सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड नेक्स्ट डिवीजन। अगर ए एंड बी 2 इंटीजर्स हमें दिए हों और अगर हम ऐड करें तो क्या होता है, 2 इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा a प्लस बी, ये एक इंटीजर होना चाहिए। a इज इंटीजर, b इज ऑल्सो एन इंटीजर, देन a प्लस बी, यहाँ से जो एडिशन आएगा, जो सम आएगा, वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। इसी तरह से अगर 2 इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें तो इनका जो डिफरेंस है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। इसी तरह से अगर इन 2 इंटीजर्स की हम मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होनी चाहिए। और लास्ट ऑपरेशन, जब हम a और b को डिवाइड करें तो a डिवाइड बाई b, जो क्वोशंट हमें मिलेगा वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अगर इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो सम है वो इंटीजर होना चाहिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस है वो इंटीजर होना चाहिए, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इंटीजर होना चाहिए, अगर डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट इंटीजर होना चाहिए। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इनको समझते हैं। 2 इंटीजर्स हमारे पास हैं, जैसे एक है -2 और दूसरा है 5, और हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, हम ऐड कर रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज 3, और जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो सिंबल है वो यहाँ पे आएगा। आंसर आया +3। +3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसे ही हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। 5 में से हमें -3 सब्ट्रैक्ट करना है। हम माइनस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -3 को 5 में से, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर भी माइनस, तो ये हो गया प्लस और आंसर आया 8 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो हम मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट इंटीजर इज -2 एंड सेकेंड इंटीजर इज -4, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज की हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने हमारे पास में माइनस सिंबल हैं, यहाँ पे 2 है, 2 इज ए इवन नंबर, देन प्रोडक्ट हमारे पास में आएगी पॉजिटिव एंड +8 इज ऑल्सो एन इंटीजर। लास्ट डिवीजन की अगर हम बात करें तो डिवीजन के केस में हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें 8 को -4 से डिवाइड करना है, -4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो क्वोशंट मिलेगा वो मिलेगा -2, यानी -2 एक इंटीजर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 7 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर और 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, और हमें इसको डिवाइड करना है तो हमें यहाँ पे ये फ्रैक्शनल वैल्यू मिलती है, और फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो इंटीजर्स में काउंट नहीं होती, यानी 7/2 इज नॉट ए इंटीजर। तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ओवर डिवीजन इंटीजर्स में
एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी डिवीजन में आके क्लोजर प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे हमें फ्रैक्शनल में भी वैल्यू मिलती है, जबकि बाकी तीनों एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें इंटीजर ही मिलते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी क्या होता है, कम्यूटेटिव जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मीन्स कम्युनिकेशन है ना, किन्हीं दो के बीच में। तो हम लिखेंगे इफ एनी गिवन इंटीजर ए एंड बी देन एडिशन में होना चाहिए a प्लस बी, अगर हम करें तो ये इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के, यानी अगर हम इनके प्लेस भी चेंज कर दें तो वैल्यू या आंसर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो a माइनस बी b माइनस ए के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिविटी। a मल्टीप्लाई b इक्वल होना चाहिए b मल्टीप्लाई a, और डिवीजन में भी होना चाहिए a डिवाइड b इक्वल्स टू b डिवाइड a। अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सभी कंडीशंस जो हैं ये वेरीफाई होनी चाहिए। अगर है तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। a प्लस बी होना चाहिए b प्लस ए के इक्वल। एग्जांपल की हेल्प लेते हैं, हमने a को लेते हैं यहाँ पे 5 और b को मैं ले रही हूँ -4। ऐड करते हैं 5 प्लस -4, और इधर से हम ऐड करेंगे तो ये आएगा -4 प्लस 5। सोल्व करेंगे 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब डिफरेंट सिंबल है तो माइनस आएगा हमेशा, यहाँ पे 4, ये -4 प्लस 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 - 4 प्लस 1, यहाँ से बिकॉज डिफरेंट साइन है तो न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस करेंगे विच इज 1, और जो सिंबल यहाँ पे आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज 5, तो ये प्लस का रहेगा, यानी रिजल्ट आर सेम। यानी जो इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करें विच इज सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में भी हम एग्जाम्पल यही रखते हैं, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -4, और हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू है 5 माइनस b की वैल्यू है -4 इक्वल्स टू b की वैल्यू -4 माइनस a की वैल्यू है 5। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ से इस ब्रैकेट को रिमूव किया हमने, ब्रैकेट आएगा 5 माइनस माइनस हो गया +4। राइट साइड में करें तो दोनों सिंबल नेगेटिव हैं और सेम सिंबल हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होएगी। 4 + 5 हो गया 9, और ये माइनस सिंबल इनके साथ आएगा। लेफ्ट साइड से +9 और राइट साइड से मिलता है -9। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में जो इंटीजर्स हैं उनमें ओवर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम एग्जांपल सेम रख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई -4, एंड राइट साइड में जब वैल्यू पुट करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई 5। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई में जो है वैल्यूज को हम न्यूमेरिकल वैल्यू की प्रोडक्ट लगाते हैं। 5 4 = 20, माइनस सिंबल 1 बार आया है और 1 जो है वो एक ओड नंबर है तो -20। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 5 4 = 20, यहाँ पे भी माइनस जो है वो वंस है, एक ही बार है तो ये ओड नंबर है तो ये भी क्या आएगा -20 प्रोडक्ट आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इंटीजर्स में ओवर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट डिवीजन है, डिवीजन के केस में भी एग्जांपल सेम रहेंगे, 5 डिवाइड -4। उसके बाद में
-4 डिवाइड 5, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 5/-4 और यहाँ से हमें मिलेगा -4/5, विच इज नॉट इक्वल। ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इट मीन्स डिवीजन में जो इंटीजर्स हैं उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? ओवर एडिशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन, जबकि एग्जिस्ट नहीं होती है सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में। यानी इन दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, केवल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही ये वेरीफाई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, जो है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो यही रहेंगे और हम इसमें आगे पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एसोसिएशन बनाएंगे। नाम से भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो इसमें इफ एनी गिवन इंटीजर ए, बी एंड सी, देन एडिशन में होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, विद इन ब्रैकेट रहेंगे ये फर्स्ट टू टर्म्स। तो अगर लास्ट टू टर्म्स भी ब्रैकेट में लिख दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी इन दोनों का एसोसिएशन यहाँ था, इन दोनों का लास्ट टू का हमने कर दिया, लेकिन आंसर चेंज नहीं होना चाहिए इस तरह से भी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में ही होता है a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। और ऐसे ही डिवाइड के केस में बहुत ही आसान है, डिवाइड c इज इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। यानी अगर 3 इंटीजर्स हमारे पास में a b c हैं और इन दोनों को हम इनको ब्रैकेट में लिख दें और थर्ड वाला इसमें ऐड करें और यहाँ पे इन दोनों लास्ट टू का एसोसिएशन बना दें, फर्स्ट को अलग रख लें, तो कह रहे हैं कि इनका जो आंसर है, इनकी जो परफेक्ट वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन जो आएगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज नहीं होता है तो इंटीजर्स में एडिशन या फिर जो भी इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में रिजल्ट हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 4। स्टडी करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में 2 प्लस -3 और c की वैल्यू है 4। राइट साइड पुट करते हैं 2 प्लस b की वैल्यू -3 प्लस 4। सोल्व करेंगे यहाँ से, तो पहले ब्रैकेट सोल्व होता है और ब्रैकेट में है a प्लस b, इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मैं सीधा सोल्व कर देती हूँ। ये दोनों है तो डिफरेंट साइन के साथ, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो बिग न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है उसमें से स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस होगी और ये आएगा -1। बिग के साथ जो निशान है वही यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, ये माइनस का था, +4। सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो 2 प्लस ब्रैकेट जब सोल्व करेंगे तो +4 में से -3 जाएगा तो +1 आएगा। 4 - 1 +3 और 2 + 1 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी इंटीजर्स जो है ओवर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सेम एग्जांपल की हेल्प हम यहाँ भी लेते हैं। 2 माइनस -3 -4, c की वैल्यू 4 है, यहाँ पे लिखा है मैंने। a की वैल्यू 2 माइनस -3 -4। चलिए इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, डबल बार माइनस है तो प्लस हो गया, ये हो गया 5 -4, यहाँ से हमें मिला +1। राइट साइड को सोल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट -3 -4 -7 जो है वो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो एक माइनस ऑलरेडी यहाँ है, ये हो गया +7 और 2 + 7 यानी 9। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इंटीजर्स जो है ओवर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। ओवर एडिशन तो करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ रही है, लेकिन ओवर सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें इनकी प्रोडक्ट लगानी है। सेम एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे भी सोल्व करेंगे।
2 मल्टीप्लाई -3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4 विद इन ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 -6 4 जा -24। राइट साइड की बात करते हैं। 4 3 जा 12 -12 आया ब्रैकेट से बाहर और 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर -24 आया। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, यानी इंटीजर्स जो हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लास्ट जो हमारा ऑपरेशन है वह है डिवीजन। डिवीजन के केस में भी हम सेम वैल्यू से हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। 2 डिवाइड -3 और डिवाइड 4 राइट साइड पुट करते हैं। 2 डिवाइड ब्रैकेट -3 डिवाइड 4, यहाँ से ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 बाई -3। अगर मैं इसको भी साथ साथ सोल्व कर लूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा हमारे पास में, रिवर्स होने के बाद में होगा 1/4। यहाँ से इसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट को अगर हम स्टडी करें तो 2 डिवाइड -3/4। चलिए सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिलेगी 2 बाई -12 और राइट साइड हमें मिलेगी 2 मल्टीप्लाई 4/3 जो कि आएगा 8/3 -8/3 इज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स इंटीजर्स जो है ओवर डिवीजन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। ये 3 प्रॉपर्टीज थी बेसिक जो हमने पढ़ी, क्लोजर, उसके बाद हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट हमने पढ़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इनके अलावा एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये था हमने आज जो पढ़ा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।